राधे दोस्तों, आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे और अपने परिवार में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि जब हमारी ज़िंदगी में कोई हमारा ऐसा जिससे हमें बहुत ज़्यादा लगाव है और हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उससे, और आपको पता चले कि वो हमें छोड़ के चला गया, ठीक है, तो आप बहुत परेशान हो जाओगे क्योंकि आपका लगाव इतना ज़्यादा था। छोड़ने का मतलब वो पिता भी हो सकते हैं, माता भी हो सकती है, भगवान करे कभी ज़िंदगी में ऐसा ना हो, मगर वो जैसे जन्म निश्चित है वैसे मृत्यु भी निश्चित है। जो हमारी ज़िंदगी में आए हैं वो हमें छोड़ के ज़रूर जाएंगे, ये कन्फर्म है। क्योंकि जीवन का चक्र यही है कि इंसान ने अगर जन्म लिया है तो मृत्यु ज़रूर आएगी। फिर हम इतने परेशान क्यों हो जाते हैं यार? जैसे कि अगर हमारा कोई घर का सदस्य अगर हमें छोड़ के जाता है तो हम इतने परेशान क्यों हो जाते हैं? क्यों हम इतना परेशान हो जाते हैं? हालांकि हमें सब पता है, हमें ये भी पता है कि वो हमें एक न एक दिन छोड़ के ज़रूर जाएगा और हम भी एक न एक दिन छोड़ के जाएंगे इस धरती को, इस दुनिया को। पर हम इतना क्यों परेशान हैं? हमें इतना मृत्यु का डर क्यों लग रहा है? हम मृत्यु से इतना भयभीत क्यों हैं यार? हालांकि मृत्यु तो निश्चित है, फिर इतने हम डरे क्यों हुए हैं? क्यों इतना परेशान है कि यार मेरी मृत्यु हो जाएगी, कल के दिन ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो क्यों इतना परेशान है? हालांकि सबको पता है कि जैसे जन्म हुआ है वैसी मृत्यु होनी है। मृत्यु एक कड़वा सच है, वो होना ही है, उसको कोई नहीं डाल सकता। जो इस दुनिया में जितने महापुरुष आए हैं, जैसे उन्होंने जन्म लिया है वैसी उनकी मृत्यु हुई है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो अमर हो गए हैं, ठीक है। जिन्होंने अपने महापुरुष देख रहे हैं हमारे यहाँ पर भारतवर्ष में, हर कोई इंसान जैसे जन्म लेता है उसका मृत्यु होती है, फिर उसका पुनर्जन्म होता है, यही होता रहता है। तो हमें इस चीज़ से घबराना नहीं है यार, ठीक है। और मैंने आपको बताया था मतलब वीडियो में कि जब भी हमारा कोई घर का सदस्य या सगा संबंधी जिससे हमारा बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो, जिसे मैंने कि जैसे कि आपको अभी वीडियो में बताया था कि हमारा कोई घर के सदस्य या कोई सगा संबंधी जिससे हमारा बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो, ठीक है, और हमें पता चले कि वो हमारे बीच में नहीं रहे या नहीं रहा, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और परेशान होना भी जायज़ है, क्योंकि हमारा उनसे इतना लगाव हो जाता है ना कि हम उनको छोड़ना ही नहीं चाहते यार, हम कभी छोड़ना ही नहीं चाहते उसको। और हमें लगता है कि यार अगर ये हमें छोड़ के चले गए, ठीक है, तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। मगर आपको मैं जीवन की सच्चाई बता देता हूँ कि धीरे 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 ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति हमें छोड़ के चला जाता है ना, तो थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। क्योंकि यार कोई चीज़ ना सीमित नहीं है हमेशा के लिए, ठीक है। धीरे 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 जैसे जैसे हम भूलते जाते हैं उस चीज़ को, एकदम से तो नहीं बोलते। जैसे स्टार्टिंग में अभी कुछ हुआ है तो हम 10-15 दिन, 1 महीना 2 महीना बहुत परेशान रहते हैं, पर धीरे 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 हमारा माइंड इस चीज़ को मानने लग जाता है कि कोई फ़ायदा नहीं है सोचने का, और सोचने से बहुत ज़्यादा नुकसान है। जिनको जाना था वो चले गए, ठीक है। तो ये होता है। तो इतना परेशान होने का कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का कि आप बहुत ज़्यादा परेशान होकर के बैठ गए हो और सालों तक एंजाइटी डिप्रेशन से परेशान हो गए हो। तो ये होता है, सबकी स्वाभाविक है, ये चीज़ें होनी है। जो इंसान इस दुनिया में आया है उसकी मृत्यु निश्चित है, अमर कोई नहीं है। तो हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि यार इतना परेशान होने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभी मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो फादर थे वो एक्सपायर हो गए थे, आज से 2-2.5 साल हो गए हैं। और मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी उस टाइम पे। हालांकि मेरा जो जुड़ाव रहा है अपने फादर से बहुत ज़्यादा रहा है, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। हर कोई, आप भी अपने फादर से बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, ठीक है। पर जब एक बाप होता है ना तो हमें उसकी इतनी कदर नहीं रहती, ठीक है। पर जब वो चला जाता है तब हम उसकी कदर समझ में आती है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को कदर नहीं थी, मैं उनको नहीं मानता था। मैं बता देता हूँ कि ऐसे लोग हैं, बहुत दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बाप रहेंगे ना, मतलब जब ठीक रहेंगे, उनके सामने रहेंगे तो उनको कदर नहीं रहेगी। पर जब वो इस दुनिया से चले जाएंगे ना तब उनको उनकी वैल्यू को समझ में आएगी कि यार पिता की वैल्यू कितनी है इस दुनिया में और क्या अहमियत है उनकी, ठीक है। हमारे जो फादर थे, मैं बहुत ज़्यादा लगाव था उनसे। मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो लगाव करता था, जो निश्चित जुड़ाव था, वो अपने फादर से था। मेरे पापा ने पूरी ज़िंदगी में मेरे को कभी ये नहीं कहा कि, मतलब हमेशा उत्साहित किया है, प्रोत्साहित किया है, ठीक है। और हमेशा ये बोलते थे कि यार तू जहाँ भी रहे अपना जो भी करना ज़िंदगी में कर, तू घर की टेंशन मत ले,
परेशान मत रहना, ज़िंदगी में मस्त रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि उनकी ये लाइनें मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी उस टाइम पे, क्योंकि यार वो पूरी ज़िम्मेदारी लेकर के चल रहे थे। बोल रहे थे कि मैं हूँ, जब तक मैं हूँ तुझे कोई दिक्कत नहीं है, और जब तक मैं हूँ तुझे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जो तुझे लाइफ में करना है अपनी ज़िंदगी में कर, ज़िंदगी में जो अचीव करना है वो कर, मैं हूँ तेरे पीछे। तो मुझे भी ये लगता था कि यार अब पापा हैं यार, पापा हैं तो फिर किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। तो मैं भी अपना जो भी मुझे तैयारी करनी थी, जो भी मैं कर रहा था उस टाइम पे मैं कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत अच्छा चल रहा था। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि थोड़ा फील होने लग जाता है। अभी मेरे साथ में हुआ क्या कि मैं जो वर्क कर रहा था उस टाइम गुड़गांव हरियाणा में कर रहा था, ठीक है। एज ए डी मैंने वहाँ पर वर्क किया है, डिप्टी इंजीनियर मैंने पॉलिटेक्निक की थी। तो वहाँ पर अच्छी खासी पोस्ट थी मेरी, और 4-5 साल हो गए थे मेरे को वहाँ पर वर्क करते हुए। तो पापा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, ठीक है। पर ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव उस टाइम बहुत ज़्यादा चल रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा था चीज़ों को लेकर के, क्योंकि आपने देखा होगा ना कि जब परेशानियाँ आती हैं ना सारी, तो वो एक साथ ही आती हैं। ऐसे नहीं कि बारी बारी से परेशानियाँ आ रही हैं, वो जब भी अटैक करेंगी तो एक साथ ही करेंगी। मतलब वो तोड़ने के लिए आती है, तुम्हें इतना तोड़ देंगे कि तुम उठ नहीं पाओगे। मगर उस टाइम हुआ गया कि एक चीज़ ये मैं आपको बता देता हूँ, फील होने लग जाता है जब भी हमारे घर में कुछ ऐसा होने वाला होता है ना। हर किसी को फील नहीं होता, पर कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको फील होने लग जाता है कि यार कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है। अभी मेरे साथ में हुआ, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपसे। हमारे मतलब मेरे मन में ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं जब हमारे पापा एक्सपायर हुए। उस टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। 15-20 दिन हो गए थे मुझे कंपनी में मैं वर्क कर रहा था। उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा अजीब अजीब फील हो रहा था। मुझे ऐसा कुछ लग रहा था कि मेरे साथ कुछ ना कुछ, मतलब मेरे साथ नहीं, मेरे यहाँ पर या मेरे साथ या मेरे घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। मतलब मैंने बताता रहता हूँ ना कि वाइब्रेशन होती है, नेगेटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन। तो कुछ वाइब्रेशन ऐसी आ रही थी कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। और मैं इन चीज़ों को वैसे मानता नहीं हूँ कि जैसे मेरी एक बाई आँख थी वो फड़कने लगी थी, तो आँख जो है ना मतलब फड़कनी बंद ही नहीं हो रही थी, मैं मानता नहीं हूँ। पर उस टाइम मुझे लग रहा था यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो होने वाला है। पर मैंने इग्नोर करता रहा कि ऐसे कुछ नहीं है, तो बस मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मतलब अलग से ना शरीर में और बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी यार, लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। अब पता नहीं ऐसे क्यों मैं सोच रहा था, पर ये चीज़ हुई। जो घबराहट थी वो जैसे जैसे मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, और अलग अलग ख्याल आने लग गए, विचार आने लग गए कि कहीं कुछ होना जाए, मेरे फैमिली में कुछ होना जाए। मतलब ऐसा मैं कभी सोचता नहीं था, मैं मतलब वर्क कर रहा था वहाँ पर, कभी नहीं सोचता था मैं कि कुछ ऐसा हो जाएगा। पर 10-15 दिन उस बीच में मेरे मन में ऐसा चल रहा था कि कुछ ना कुछ मेरे साथ कुछ ना कुछ होने वाला है, मेरे साथ होने वाला है, या मेरी फैमिली में कुछ किसी न किसी को कुछ होने वाला है। ये मेरे अंदर से फील हो रहा था। अब मेरी जो बाएँ आँख थी ना हमेशा मतलब फड़कती रहती थी। मैंने ऐसा मतलब सुना था लोगों से कि बाई मतलब जो आँखें हैं, आँख का फड़कना जो बिल्कुल ठीक नहीं रहता है, या तो कुछ अशुभ होता है या शुभ होता है। तो मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ होने वाला, घबराहट हो जाती थी। उसके बाद फिर हुआ कि अभी एक्सपायर हो गए, और हार्ट अटैक आया उनको, और वो मैं ज़्यादा बात भी नहीं कर पाया उनसे, और बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया जब वे गए। क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जुड़ाव जो था वो अपने फादर से था, बहुत ज़्यादा जुड़ाव था। समझ लो कि दुनिया की पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ और मेरे पापा एक तरफ, मैं अपने पापा को चुनूँगा, ऐसा था मैं, ठीक है। गया मैं, उसके बाद फिर पता चला कि कौन रिश्ते होते हैं, कौन नाते होते हैं, कौन अपने होते हैं, कोई पराए होते हैं। क्योंकि जब पापा रहते हैं ना तो सभी अच्छे होते हैं। इंसान की पहचान उनके जाने के बाद पता चलती है कि हाँ कौन तुम्हारा है, कौन तुम्हारा नहीं है। चलो ये थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा, मैं बताना नहीं चाहता आपको। कुछ चीज़ें ऐसी थी कि आज तक मैंने वो मतलब बहुत ज़्यादा फील करा कि कौन अपना है कौन पराया है। वो बाद में उनके जाने के बाद पता चला। बहुत सारी ठोकरें लगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं चलता रहा, अब ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं मतलब इस वीडियो के माध्यम से ये आपको बताना चाहता हूँ कि किसी के जाने से, ठीक है, आपको फ़र्क पड़ेगा, 100% पड़ेगा, पर उसको माइंड नहीं करना है। माइंड क्यों नहीं करना है कि एक जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा, 100% जाएगा। इस चीज़ को हमें इस तरीके से देखना है। मेरी तरह गलतियाँ मत करना, क्योंकि मैं जैसा था, मैं बहुत ज़्यादा, एक मैंने बताता रहता हूँ ना पुराने वीडियो में कि एंजाइटी डिप्रेशन, मैं कम से कम 1.5-2 साल एंजाइटी डिप्रेशन में रहा हूँ। मैं निकल ही नहीं पा रहा था इस चीज़ से, पर मैंने इस चीज़ को हराया और मैं इस चीज़ से आगे निकला, और आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ।
पूरी तरह ओके नहीं कहूँगा कि पूरी तरह ओके हूँ, पर जैसा भी हूँ बेस्ट हूँ, मस्त हूँ अपनी ज़िंदगी में, पहले की तरह नहीं हूँ। तो बहुत बढ़िया लग रहा है अब, पहले इतना बढ़िया नहीं लगता था, पर अब बहुत बढ़िया लग रहा है। देखो बहुत वीडियो बनाने में मतलब बातें करने के लिए बहुत सारी बातें हैं आपसे शेयर करने के लिए, पर कुछ ऐसी बातें हैं जो थोड़ी पर्सनल हैं, जो मैं आपको नहीं बता सकता, थोड़ा सा प्राइवेसी है, तो वो वाली बात है और कोई बात नहीं है। क्योंकि कुछ बातें हैं जो बहुत ज़्यादा पर्सनल हैं और जो मैंने अपनी लाइफ में फ़ील करा है। मतलब मैं बस आपको इतना बता देता हूँ कि जब ज़िंदगी में आपको हमेशा, मतलब पूरी बात का एक ही बात है कि ज़िंदगी में जब आपका कोई बड़ा है नहीं, जिसको आप बहुत मानते हो, ठीक है, अगर वो चला जाता है ना, तो इंसान को अपना आप को पहले से ही मजबूत करके रखना चाहिए। मजबूत इसलिए करके रखना चाहिए क्योंकि तुम किसी के जाने के बाद कोई तुम्हारा नहीं होगा, ये कन्फर्म मान लो, सिवाय एक के, वो है हमारे भगवान। जब भी ज़िंदगी में कभी भी टूटो, कभी भी तुम्हें लगे कि ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है, तो किसी के आश्रित मत हो, भगवान के आश्रित हो जाओ। वो तुम्हें 100% उस सिचुएशन से बाहर निकाल लेंगे। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। वो निकाल लेंगे तुम्हें, वो तुम्हारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे, पर तुम्हारे मन में उन भगवान के लिए सच्ची भक्ति होनी चाहिए। कोई झूठा दिखावा नहीं होना चाहिए कि पूजा कर रहे हो तो पूरे मोहल्ले में दिखा रहे हो कि हम पूजा कर रहे हैं, ठीक है, और दिखावट नहीं होनी चाहिए। पूजा भी करो तो पता भी नहीं चले कि हाँ हमने पूजा कर ली है। शांति से करो और बढ़िया करो, भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ पूरी तरीके से। वो तुम्हें एक भी जगह से उलझने नहीं देंगे, उस हाथ पकड़ के आपको बाहर निकाल देंगे। तो ये चीज़ें हैं, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आई थिंक आपको मेरी वीडियो से थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा होगा। देखो मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई स्क्रिप्ट पढ़ के बैठा हूँ या मैंने पहले से पढ़ रखा है या कुछ भी, ठीक है। जो भी बात है बिल्कुल मन से निकल रही है और बिल्कुल जो बोल रहा हूँ बिल्कुल मन से बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कोई बनावटी है, कोई पहले से मैं लिख करके बैठा हुआ हूँ, जो भी है मन से है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं वीडियो बनाने का ये मकसद क्यों है, क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरा मतलब ये है कि जो सब कुछ लोग होते हैं बहुत, उनको बोलते हैं ना कमज़ोर दिल वाले, कमज़ोर दिल के होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब ज़रा सी बात पे ज़रा सा एकदम गुस्सा करने लग जाएंगे और एकदम सी मतलब सैड हो जाएंगे, रोने लग जाएंगे, एकदम से हंसने लग जाएंगे। तो बहुत लोग होते हैं और दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अपने माँ बाप या अपने परिजन से या फिर किसी से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। आप जुड़ाव रखिए उससे, आपका जुड़ाव बनता भी है, पर इतना जुड़ाव रखने के साथ साथ आपको एक बात और सोचनी है कि मेरा मतलब जुड़ाव है मेरा, पर इतना इन्वॉल्व मत हो जाना उस चीज़ से कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो। मतलब जब वो व्यक्ति जाए तो आप इतने ना टूट जाओ कि आप ये भी ना समझो कि मेरी हालत क्या हो गई है, ठीक है। और ये चीज़ समझो कि जो व्यक्ति आया है वो जाएगा, 100% जाएगा। आप इस विचारधारा के साथ अपना आप को आगे लेकर के चलोगे, आप समझोगे कि यार इस दुनिया में जो आया है वो जाएगा। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए और मैं मानता हूँ कि आप इस चीज़ को समझोगे ना तो आपको लगेगा कि यार हाँ ये बात मतलब सर ने या मैंने जो बोली है वो बढ़िया बोली है, अच्छा लगेगा आपको। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो हैं जिनको, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई भी घर में कोई दिक्कत परेशानी है, कुछ भी हो रखा उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। कोई जा रहा है आ रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनकी बात ही अलग है, उनको तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, ठीक है। पर हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता, कुछ व्यक्ति मेरे जैसे भी होते हैं, जैसे मैं हूँ वैसे भी होते हैं, ठीक है। और लगभग मेरे जैसे ही होते हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं जब किसी उनके घर में कोई परेशानी होती है या उनके घर में जिनसे उनका बहुत ज़्यादा लगाव होता है और उनको कुछ होता है तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होने लग जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब प्रेमानंद जी महाराज आपने सुने होंगे, आप उनकी वीडियोस देखते होंगे, जो प्रेमानंद जी महाराज जो वृंदावन वाले हैं। तो मैंने उनसे एक चीज़ सीखी है, जब उन्होंने बोला कि जब मैं छोटा था और मैं जब अपने मतलब घर को छोड़ के चला गया अपनी माता के पैर छू करके, ठीक है, तो मुझे बहुत मुश्किल हुआ, उनसे जुड़ाव बहुत ज़्यादा था। वो मतलब भाई बहुत बार उन्होंने अपनी वीडियो में बोला कि मुझे अपनी माता से बहुत ज़्यादा जुड़ाव था, ठीक है। पर वो ऐसे क्यों हो गए बाद में? देखो उनका रास्ता वही था, उन्हें उसी रास्ते पे जाना था, ठीक है। पर उन्होंने ये चीज़ बोली है कि अपनी ज़िंदगी में कि रास्ता कोई भी हो,
प्यार किसी से भी, उनको तो प्रभु से प्यार था। वो कहते थे सीधा कि मुझे तो प्रभु से प्यार है और मुझे प्रभु के अलावा कोई और ही नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो वो ये चीज़ बोलते हैं कि किसी के जाने से आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि अगर कोई व्यक्ति जाता है, अगर आप बहुत ज़्यादा रोते हो, बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, तो इससे क्या होता है, इससे आत्मा को भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। ठीक है, क्योंकि जितना आप परेशान होगे, आत्मा आपके पास ही रहती है। मतलब जब इंसान कोई गुजरता है तो वो आपके पास ही बैठा होता है, वो सब कुछ देख रहा होता है, वो सब कुछ सुन रहा होता है, वो ये देख रहा होता है कि कौन बनावटी रो रहा है या बनावट कर रहा है या रो के दिखा रहा है, और कौन दिल से रो रहा है, दिल से परेशान है। क्योंकि हर कोई व्यक्ति, कुछ आपने देखा होगा ना कि शादी में मतलब उसमें चले जाते हैं, किसी की डेथ वगैरह में चले जाते हैं, वो वैसे ही अपना मतलब केवल अपनी बोलते हैं ना उसको, औपचारिकता ही निभाते हैं, गए अपना बस अपना काम निपटा करके आ गए। ठीक है, और एक दो व्यक्ति होता है जो दिल से उसको लगता है, दर्द होता है बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान रहता है, तो वो सब देखते रहता है। अब आप गए हो, देख आत्मा बैठी है आपके पास में, ठीक है, वो सोच रही है अच्छा पहले ये व्यक्ति कौन अपना है कौन पराया है, उसको सब पता होता है। ठीक है, तो वो क्या है, अगर आप ज़्यादा रोगे, ज़्यादा परेशान हो गए, तो इससे आत्मा को भी बहुत ज़्यादा दुख होगा। उसका मतलब मोह, जैसे आपका मोह उनके प्रति था, तो उनका मोह आपके प्रति है। वो आपको छोड़ने के जाना नहीं चाहते। शरीर भले से उनका त्याग दिया उन्होंने, शरीर भले से उनका वहाँ पर है, पर वो कभी आपको छोड़ के जाना नहीं चाहते। आत्मा आपको छोड़ के जाना ही नहीं चाहती, क्योंकि जितना आपका जुड़ाव रहेगा उनसे, जितना आप सोचोगे कि यार रोओगे, परेशान होगे, तो उतना वो आत्मा भी आपके लिए रोएगी, आपके लिए परेशान रहेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान रहेगी। फिर आपका मोह उससे ख़त्म होने वाला नहीं है, आत्मा का मोह आपसे कब ख़त्म नहीं होगा, फिर आप परेशान रहोगे। क्योंकि ये आपको एक बात सोच लेनी चाहिए कि जो गया है, आपको अपने मन में जो गया वो आप वापस लौट के नहीं आएगा, तो उसको उसकी यात्रा, जो आगे वाली यात्रा, उसको कंटिन्यू करने के लिए उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए कि जैसा भी है अच्छा है, कोई बात नहीं, जो हुआ हुआ, जो हुआ। और ये दुआ करनी चाहिए कि हे भगवान, इस शरीर का, जैसे ये शरीर का आपने रक्षा करी थी पूरे जीवन काल, इस आत्मा की भी रक्षा आप करें और इनको खुश रखें ज़िंदगी में, और इनको एक ऐसी यात्रा, जो उनकी यात्रा है, उनकी यात्रा को अच्छा बनाएं, बहुत बढ़िया बनाएं। ठीक है, आपको ऐसी दुआ करनी चाहिए। और ज़्यादा जुड़ाव इसलिए नहीं करना चाहिए, मैंने आपको बता भी दिया कि जितना आप परेशान होंगे उस टाइम, उतना आत्मा को भी कष्ट होती है, आत्मा भी परेशान रहती है। ठीक है, तो आपको आई थिंक मेरी जो बातें हैं अच्छी लगी होंगी, और ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो अब मेरे वीडियो को जैसे आप सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, राधे राधे।